एएमआईएम पार्टी कार्यालय की ओपनिंग भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में हुई। यह कार्यालय एएमआईएम के संभावित प्रत्याशी मोहम्मद इस्माइल की अध्यक्षता में हुई। आज साथ ही साथ कई लोगों ने एएमआईएम पार्टी में शामिल भी हुए। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं हमारे भागलपुर से संवाददाता फैजुल शेख की इस खास रिपोर्ट में। क्या कहेंगे, आज एमआईएम की पार्टी की ऑफिस ओपनिंग हुई है। आज पार्टी का ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और बड़ी खुशी के साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं, आप लोगों को इसी खुशी में शामिल करने के लिए बुलाए हैं कि आज हमारी पार्टी को एक जानदार और शानदार किरदार के मालिक और जनता के बीच में अपनी एक शख्सियत रखने वाले कई लोग हमारी पार्टी में आज ज्वाइन किए हैं, जिसमें नाथनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जफर मुस्तफ़ा साहब आपके सामने हैं। इन्होंने एमआईएम की सदस्यता ली है और एडवोकेट गौरव चौधरी है हमारे भाई, इन्होंने एमआईएम की चौबे ली है, इन्होंने अपने पार्टी की सदस्यता ली है। मुजफ्फर मुस्तफ़ा साहब है, इन्होंने एमआईएम की सदस्यता ली है और हमारे बहुत सारे साथी हैं, साहब पिंकू साहब हैं, आलम भाई हैं, हमारे कई मजबूत दावेदारों ने, साथियों ने आज एमआईएम की सदस्यता कर ली है। हम इन लोगों की मुबारकबाद देते हैं और कामना करते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि इन लोगों के आने से नाथनगर विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है उसमें एक धार लगेगी और उसमें एक मजबूती आएगी। इसी सिलसिले में आप लोग ये जफर मुस्तफ़ा साहब उनसे बात कहें या उनका तारुफ कराया जाए, ये मोहताज तारुफ नहीं है ना, दोनों चीज़। तो इस वक्त भागलपुर में जिस तरह से एमआईएम की तरफ की पार्टी और उनके अरकान और कारकुनान जो तैयारियां चल रही है 1 साल 1.5 साल से पिछले, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अब आने वाला जो नाथनगर विधानसभा का जो चुनाव है, इसमें बहुत ही मजबूत दावेदारी होगी नाथनगर विधानसभा से एमआईएम की, है ना। एमआईएम अपना जिसको भी यहाँ पर टिकट दे करके उनको भी भेजेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि चूँकि इस्माइल भाई हैं, है ना, अभी सबसे ज़्यादा परिचित चेहरे में हमारे एमआईएम के कारकुनानों में से, तो यहाँ नाथनगर विधानसभा में इंशाल्लाह एक बहुत ही मजबूत दावेदारी रहेगी। और ये हम समझते हैं कि हम लोग चूँकि कोशिश भी करेंगे, और मैं तो चूँकि पिछले विधानसभा में 2020 में जो है पप्पू यादव जी की पार्टी से, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक से जो मैं चुनाव भी लड़ा हूँ, तो मैंने भी इन पार्टी अभी इनको ज्वाइन किया, तो इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा काम होगा और इसका एक फ़ायदा भी होगा। क्योंकि हमारे जो अभी जो मौजूदा जो विधायक है यहाँ के, आप हजरात सब उनसे जो है मुतारफ़ है, ठीक है ना, अशरफ सिद्दीकी साहब, तो बहरहाल लोगों ने उनको उस वक्त देखा था जब चुनाव हुआ था, है ना, और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी उनसे, और 5 साल गुजर गया, पता नहीं चला कि क्या हुआ, क्यों चुनाव लड़े थे वो, क्यों चुनाव जिताया गया था, कुछ पता नहीं चला। और अब दूसरा जो चुनाव का वक्त आ गया, तो हम ये समझते हैं कि नाथनगर विधानसभा की जो आवाम है, जो जनता है, जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ आरजेडी के जो कैंडिडेट थे यहाँ पर पिछले जो जीत भी गए, उनको बड़ी उम्मीद के साथ जिताया था और वो सारी उम्मीद पर पानी फेर गया, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सैलाब ला दिया उन्होंने, तो कहना ठीक ही होगा, है ना। तो इंशाल्लाह अब यहाँ पर एमआईएम आ चुकी है और इंशाल्लाह बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह चुनाव जीत करके जो है नाथनगर विधानसभा से जो है इंशाल्लाह विधानसभा पहुँचा जाएगा और यहाँ के आवाम की जो उम्मीदें हैं उस उम्मीद पर इंशाल्लाह खरे उतरेंगे हम। पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में आएगी? देखिए, पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी ये तो पार्टी के जो लोग हैं, जो ऊपर में जो बैठे हैं, ये वो तय करेंगे, है ना। हमारा काम तो ये है कि हमें जो ऑर्डर मिलेगा, हमें जो हुक्म दिया जाएगा, हम उसके मुताबिक काम करें। लेकिन एक बात ये जो कंफर्म है कि पार्टी नाथनगर विधानसभा से चुनाव लड़ रही है, ये चीज़ कंफर्म है। अब गठबंधन में लड़े या चाहे जैसे लड़े, लड़ना तय। हमारे ये गौरव चौबे जी हैं, ये इन्होंने भी जो है हमारे साथ जो है सदस्यता ग्रहण की है एमआईएम पार्टी की, ठीक है। चूँकि पिछले साल जो है पिछला पप्पू यादव जी के पार्टी के साथ हम लोग सब एक साथ काम किए, चुनाव में बहुत मेहनत किया था इन्होंने, तो इन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है। तो हम चाहेंगे कि 2-4 बात जो है गौरव जी भी कुछ कहें। देखिए, बात ऐसा है कि जहाँ पर मैं एक
छात्र राजनीति से यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी। आज के डेट में जब मैं भागलपुर नहीं बल्कि पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, तो केंद्र में बैठे हुए मोदी सरकार और बिहार में बैठे हुए जो भी लोग हैं, ये सारे के सारे अरपर गवार बैठे हुए हैं। आज एक ही पार्टी के विधायक और सांसद दोनों मिलकर आपस में लड़ने की बात कर रहे हैं, फूट डालने का काम कर रहे हैं, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। ये तो जग जाहिर है। बात ऐसा है कि मैं पेशे से एक अधिवक्ता भी हूँ और एक समझदार पार्टी को देखा, और ये भी बात सही है कि हम लोग पप्पू यादव से जुड़े हुए थे। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए हैं और हम लोग विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग शुरू से पप्पूवादी थे, आज भी पप्पूवादी हैं। किसी की मदद के लिए खड़े होते हैं, सच बात पर हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, डरते किसी से नहीं। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में जो भी चुनावी मुद्दे आएगी, क्या क्या कारण है? देखिए, नाथनगर विधानसभा से पहले भैया खड़े हुए थे, आज भैया खड़े हुए हैं। पार्टी तो हम आ जा रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर हम भैया को जान रहे हैं, ये भी जान रहे हैं कि ये पढ़े लिखे हैं। और जो पहले से राजद के लोग बैठे हुए हैं, जिनका खुद का परिवार आज के डेट में नहीं चल रहा है, वो अपने जगह पर बैठ के विधानसभा को कैसे चलाएंगे? नाथनगर में जो भी लोग जीते हैं, आज तक नाथनगर का विकास किया हुआ। बुनकर के लिए चुनावी मुद्दा, बुनकर का कोई विकास नहीं। जहां तक नाथनगर के अंदर रोड, नाला, सफाई कर्मचारी, जिसका भी भागलपुर के अंदर का मुद्दा उठाते हैं, वहां पर सभी जगह पर जीरो है। हम आशा करेंगे कि भैया जब चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग वहाँ से शुरू से एक कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ खड़े होंगे, इनको जीत दिलाएंगे। और बस इनसे एक ही उम्मीद करेंगे कि भैया जो भी बाकी लोग नहीं किए, आप वो चीज़ कीजिए, क्योंकि जनता अगर आपको मौका दे रही है तो आप उनके मौका पे खड़ा उतरिए, ताकि हम लोग जब दोबारा जाएं तो हमें बिना मांगे हमारा वोट मिले और हम लोग को दोबारा फिर से कुर्सी पे बैठना है। आपको मुख्य रूप से क्या मुद्दा? देखिए, मुख्य रूप से तो हम लोगों का एक ही मुद्दा होगा कि जो भी वहाँ बुनकर लोग हैं उनके लिए आप आवाज़ उठाइए। नाली का मुद्दा है, सफाई कर्मचारियों का पेमेंट बंद है, आधा से बेसी सफाई कर्मचारी वहाँ बैठे हुए हैं। आप उन लोगों की बात कीजिए। बाकी जो भी बात होता है, ये नाथनगर तो हम कभी देखे नहीं है, हम तो भागलपुर को देख रहे हैं। यहाँ के बारे में अगर विस्तृत जानकारी भैया के पास है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर उसके बारे में बोले तो हो सकता है कि कुछ गलत या कुछ सही निकल जाए। लेकिन भागलपुर के अंदर रहने के बाद पता चलता है कि आधा से बेसी सफाई कर्मचारी नाथनगर में बैठे हुए, जो कि आज भी नाली के बगल में बैठे हैं। जब बगल में रेलवे लाइन है, फाटक के पास से है, उसको घेरना सारे सफाई कर्मचारियों की मांग है। बुनकरों की जो उनकी अपनी मांग है, आप उन सबको मजबूती से करें। आज सदस्य ग्रहण किए एमआई की, कैसा लगा? देखिए, सदस्यता पार्टी के तौर पर हम ग्रहण नहीं किए हैं, हम सदस्यता उस व्यक्ति को लेकर किए हुए। हम पहले ही बोले थे कि राजनीति करना हमारा उद्देश्य है, हम भी विधायक और सांसद बनना चाहते हैं। हम शुरू से पप्पूवादी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन हमारा भी पार्टी आज के डेट में कांग्रेस में है, वो खुद का उनका अगर जनाधार अगर नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर जनाधार के लिए हम लोग ने इन पार्टी को चुना। हम एक अधिवक्ता हैं, हमारा हर कुछ मामला न्यायालय में जाता है। सबसे बड़ी हमारी खुशी की बात, और इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा ये हो रहा है कि हमारे पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष वो जो है विदेश से पढ़कर लॉ की डिग्री लेकर आए हैं और वो एक बैरिस्टर है। अपनी बातों को किस तरीका से लॉ के साथ रखा जाता है, हम लोगों के लिए ये सबसे बड़ा बात है कि वो गार्जियन के रूप में हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। ये कार्यालय जो हम लोगों का बहुत पहले ही बना था, लेकिन गली में की वजह से लोगों में जानकारी नहीं थी। कार्यालय को हम लोग अब मेन रोड पे लाए हैं और आज उद्घाटन भी है। और आज अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छे लोग, जिसकी कि एक वजूद एक वक़ार है, वो लोग इस पार्टी से जुड़े हैं। हमको बहुत खुशी, और मैं उनका बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम अपने एडवोकेट साहब को, क्योंकि पढ़े लिखे जो हैं, जो भी हजरात जो भी शिक्षित हैं, बैरिस्टर सबको खूब अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और वो जान रहे हैं और उनको फॉलो भी कर रहे हैं। आज मैं इसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चुनाव में क्या एजेंडा रहेगा? चुनाव एजेंडा जो हमारे नाथनगर विधानसभा में जो गरीबी, जो मजदूरी, चाहे वो बीड़ी मजदूर हो, गुर्जर मजदूर हो,
या और कोई सा भी व्यवस्था हो, कहीं पर भी कोई भी काम आज तक हम लोगों ने MP MLA सब बना करके देख दिया, लेकिन इनका बेनिफिट कभी नहीं मिला। एक सरमपुर से जो और पुरैनी का मुस्तफ़ापुर का जो पुल का जो मसला है वो आज तक यूँ ही पड़ा हुआ है। ये पुरैनी से टलिया का मसला जो कटा हुआ है वो आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ। अगर लोग बाढ़ के दिन में लोग इतना परेशान होकर के पानी में तैर करके आते हैं और उन लोगों का कारोबार इधर ही जुड़ा हुआ है। ये सब मसला है। इंशाल्लाह हम लोग उस पर, अगर अल्लाह ने कामयाब किया, हमारा संघर्ष, हमारी मेहनत रहेगी, कोशिश रहेगी, और अल्लाह ने अगर उस मुकाम पे पहुंचाया तो इंशाल्लाह हम खड़े उतर। जिस तरह आज सभी कुछ लोगों ने पार्टी सदस्यता ज्वाइन की है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन लोगों की हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बैरिस्टर साहब को, क्योंकि बैरिस्टर साहब, एक बैरिस्टर साहब थे भीमराव अंबेडकर साहब, दूसरा बैरिस्टर महात्मा गांधी जी, और तीसरा बैरिस्टर हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, राजनीति विशेष में। तो इनको फॉलो करते हुए ये लोग ज्वाइन किए हैं। हम इनके तहे दिल से शुक्रिया अदा कर। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये लोग जो बोलते हैं कि सिर्फ मुस्लिम की पार्टी, ऐसा कुछ नहीं। हमारे राणा रंजीत साहब ढाका से लड़ रहे हैं। सबसे पहले अगर विधानसभा का घोषणा हुआ है टिकट का, तो बैरिस्टर साहब ने उनका घोषणा किया है ढाका से। आपका परिचय? मैं हाजी शाहिद जिला अध्यक्ष AIMIM भागलपुर।